दोस्तों और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम बताने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है हमने पिछले वीडियो में जो है 40 क्वेश्चन हमने आप सभी को। चलिए हम 41 नंबर से फिर से शुरू करते हैं। तो उष्मा की इकाई क्या है? तो ए नंबर में दिया हुआ है जूल, बी में दिया हुआ है कैलोरी, सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है वाट। तो इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है मीटर, बी में दिया हुआ है सेंटीमीटर और सी में दिया हुआ है नैनोमीटर और डी में दिया हुआ है सभी। इसका राइट आंसर होगा डी सभी। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 सतह तनाव की इकाई क्या है? तो ए में दिया हुआ है न्यूटन प्रति मीटर, बी में दिया हुआ है पास्कल, सी में दिया हुआ है वाट और डी में दिया हुआ है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ए न्यूटन प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 चालन का मात्रक है तो क्या है? तो ए नंबर में हमारा ऑप्शन दिया हुआ है सेमेंस, बी में दिया हुआ है ओम, सी में दिया हुआ है फैराड और डी में दिया हुआ है हेनरी। तो इसका राइट आंसर होगा ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 अपवर्तनांक का मात्रक है तो क्या है? तो ए में ऑप्शन दिया है कोई मात्रक नहीं, बी में दिया हुआ है मीटर, सी में दिया हुआ है रेडियम और डी में दिया हुआ है डाइऑप्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ए कोई मात्रक नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में गुप्त ऊष्मा का मात्रक है तो क्या है? तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है जूल प्रति किलोग्राम, बी में दिया हुआ है जूल, सी में दिया हुआ है वोल्ट और डी में दिया हुआ है वाट। इसका राइट आंसर होगा ए जूल प्रति किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कोणीय समय की इकाई है तो क्या है? ए में ऑप्शन दिया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बी में दिया हुआ है न्यूटन मीटर, सी में दिया हुआ है पास्कल, डी में दिया हुआ है वेबर। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है चाल का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड, बी में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, सी में दिया हुआ है दोनों, डी में दिया हुआ है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 गति घर्षण का मात्रक है तो क्या हुआ है? तो ए में ऑप्शन है कोई मात्रक नहीं, बी में दिया हुआ है न्यूटन, सी में दिया हुआ है पास्कल और डी में दिया हुआ है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ए कोई मात्रक नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ध्वनि तरंग की आवृत्ति का मात्रक है तो क्या हुआ है? तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है हर्ट्ज, बी में दिया हुआ है डेसिबल, सी में दिया हुआ है वोल्ट, डी में दिया हुआ है कूलम। इसका राइट आंसर होगा ए हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पल का मात्रक है तो क्या है? न्यूटन मीटर, बी में दिया हुआ है जूल, सी में दिया हुआ है पास्कल और डी में दिया हुआ है कूलम। इसका राइट आंसर होगा न्यूटन मीटर ए नंबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 ध्वनि की तीव्रता स्तर का मात्रक है। ए में दिया हुआ है डेसिबल, बी में दिया हुआ है हर्ट्ज, सी में दिया हुआ है वोल्ट और डी में दिया हुआ है लक्स। इसका राइट आंसर होगा ए डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 दाब ऊर्जा का मात्रक है क्या है? तो ए नंबर में दिया हुआ है पास्कल, बी में दिया हुआ है जूल, सी में दिया हुआ है न्यूटन और डी में दिया हुआ है वोल्ट। इसका राइट आंसर होगा ए पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 विकिरण खुराक का मात्रक है तो क्या है? तो ए नंबर में दिया हुआ है ग्रे, बी में दिया हुआ है सीवाट, सी में दिया है कूलम, डी में दिया हुआ है हेनरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रे। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 वोल्टेज की पुरानी इकाई क्या है? रेस्टो वोल्ट, ए नंबर में दिया है रेस्टो वोल्ट, बी में दिया हुआ है डायने, सी में दिया हुआ है ओम और डी में दिया हुआ है कूलम। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 परमाणु द्रव्यमान इकाई का नाम है तो क्या है? ए में दिया हुआ है AMU, बी में दिया हुआ है किलोग्राम, सी में दिया हुआ है ग्राम और डी में दिया हुआ है टन। तो इसका राइट आंसर होगा AMU। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67 चालनशीलता का मात्रक है तो क्या है? ए में ऑप्शन दिया हुआ है सीमेंस प्रति मीटर, बी में दिया हुआ है ओम प्रति मीटर, सी में दिया हुआ है वोल्ट प्रति मीटर
और डी में दिया हुआ है जूल। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर सीमेंस प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ध्वनि वेग का मात्रक है तो क्या है? ए में ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकंड, बी में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, सी में दिया हुआ है मील प्रति घंटा और डी में दिया हुआ है सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द्रव का गतिज चिपचिपाहट का मात्रक है तो क्या है? तो ए में ऑप्शन दिया हुआ है पास्कल सेकंड, बी में दिया हुआ है न्यूटन सेकंड, सी में दिया हुआ है जूल सेकंड और डी में दिया हुआ है कूलाम सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ए पास्कल सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, प्रकाशीय घनत्व का मात्रक है तो क्या है? ए में ऑप्शन दिया हुआ है कोई मात्रक नहीं, बी में दिया हुआ है रेडियन, सी में दिया हुआ है वोल्ट और डी में दिया हुआ है हर्ट्ज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोई मात्रक नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया हुआ है लेंस की फोकस की लंबाई का मात्रक है तो क्या है? तो ए नंबर में दिया हुआ है मीटर, बी में दिया हुआ है डायोप्टर, सी में दिया हुआ है सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है लक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, रैखिक गति का मात्रक है तो क्या है? ए में ऑप्शन दिया है मीटर प्रति सेकंड, बी में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है हर्ट्ज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो क्या है? ए नंबर में ऑप्शन दिया है एम्पियर प्रति मीटर, बी में दिया हुआ है डेसिला, सी में दिया हुआ है वेबर और डी में दिया हुआ है पास्कल। तो इसका राइट आंसर होगा ए एम्पियर प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, तापीय चालकता का मात्रक है तो क्या है? वाट प्रति मीटर केल्विन, बी में दिया हुआ है जूल प्रति केल्विन, सी में दिया है वोल्ट प्रति केल्विन और डी में दिया हुआ है ओम केल्विन। इसका राइट आंसर होगा वाट प्रति मीटर केल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, घनत्व ऊर्जा का मात्रक है तो क्या है? जूल प्रति मीटर क्यू, बी में दिया है पास्कल प्रति मीटर क्यू, सी में दिया है वोल्ट प्रति मीटर क्यू और डी में दिया हुआ है न्यूटन मीटर प्रति क्यू। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर जूल प्रति मीटर क्यू। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, रेडियोधर्म खुराक समतुल्य का मात्रक है तो क्या है? तो ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सीवट, बी में दिया हुआ है ग्रे, सी में दिया हुआ है बेकरल और डी में दिया हुआ है कूलाम। तो इसका राइट आंसर होगा ए सीवट। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, पिछले पिघलने की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है तो क्या है? जूल प्रति किलोग्राम, बी में दिया है वोल्ट किलोग्राम, सी में दिया हुआ है न्यूटन किलोग्राम और डी में दिया हुआ है पास्कल प्रति किलोग्राम। राइट आंसर होगा ए जूल प्रति किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, द्रव के दबाव का मात्रक है तो क्या है? तो ए नंबर में दिया हुआ है पास्कल, बी में दिया है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है ओम। तो इसका राइट आंसर होगा सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, परमाणु ऊर्जा का मात्रक है तो क्या है? तो ए नंबर में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में दिया हुआ है जूल, सी में दिया हुआ है कैलोरी और डी में दिया हुआ है पास्कल। राइट आंसर होगा ए नंबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचा हुआ है वो है 80 नंबर का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो क्या है? ए नंबर में ऑप्शन दिया है वोल्ट प्रति मीटर, बी में दिया हुआ है न्यूटन प्रति कूलाम, सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है जूल। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर जूल। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि इसी तरह का जीके क्वेश्चन आप सभी को मिलता रहेगा।